हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्णव और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्लेलिस्ट हम चला रहे थे उसका एक और चैप्टर खत्म करने वाले हैं एकदम वन शॉट में और बहुत जल्दी खत्म करने वाले। तो आप कुछ भी जो खाने का आपको मन करे वो लेकर बैठ जाओ और खाते खाते मजे करते करते पढ़ते चलो। ठीक है। तो सर आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ये वाला पार्ट जो कि 8 नंबर चैप्टर का पार्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हम इस मॉड्यूल को वन शॉट में 10-15 मिनट में खत्म करेंगे। 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे सर। इतना आसान है सर, इतना ही आसान होता है। ठीक है, चलो आपके पास मैं नोट्स लेके चला आया हूँ। तो पहली बात तो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब पहली जो वर्ड है इसको पकड़ो, प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? मान लो आपका कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलता है ना फोर्थ ईयर में, तो उसका मतलब क्या होता है? वो एक टेम्पोररी चीज होता है ना। तो क्या बोलता है, प्रोजेक्ट इज ए टेम्पोररी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। तो दो चीज को पकड़ो पहले और दो को एकदम नोट करके रख दो। एक है टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब क्या है सर? मतलब आपको, मतलब 60 ईयर्स तक ये नहीं करना है। एक टाइमलाइन है इसका कि आपको 2 ईयर में ये प्रोजेक्ट खत्म करना है या 1 ईयर में आपका प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो एक टेम्पोररी चीज होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लस्ट इज अ टेम्पोररी थिंग। तो ये वो वाला पार्ट होता है। ठीक है। एक होता है गोल ओरिएंटेड। अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए ना, कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब मान लो एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपका तो कोई गोल होगा कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें कार्टून देख सके सब, कार्टून देख सके। तो ये गोल ओरिएंटेड है। सो टेम्पोररी है। मेरे साथ बोलो क्या है? टेम्पोररी गोल ओरिएंटेड, टेम्पोररी गोल ओरिएंटेड। समझ गए? समझ गए सर। चलो। सो प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोररी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। किसके लिए यूज किया जाता है? क्या बनाने के लिए? यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। समझ गए सर। अब सर की कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, इसे भी हम थोड़ा सा समझेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, एक है टेम्पोररी। मैंने आपको बताया कि एक स्टार्ट डेट होगा और एक एंड डेट होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता ही रहे चलता ही रहे, ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट डेट होता है और एक एंड डेट भी होता है। उसके बाद एक यूनिट आउटपुट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने चैट जीपीटी से सब कुछ झाप लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एक यूनिक यूनिक आउटपुट रहता है। सो रूटीन वर्क एक नहीं है, लेकिन मतलब बिल्डिंग ए ब्रिज, डेवलपिंग एन ऐप। सो आपको मतलब एक यूनिक आउटपुट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का आपने कॉपी कर लिया और वो वाला पार्ट। हाँ कुछ कुछ भी रूटीन वर्क नहीं। अब ऑब्जेक्टिव सबको डिफाइन करना है आपको। गोल आपको क्लियर रखना है कि क्या गोल में मैं काम करने वाला हूँ, मेरा क्या गोल है। मैं एक वेब ऐप बनाऊंगा, एक ऐप बनाऊंगा या कुछ कुछ तो हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो आपका गोल बहुत क्लियर होना जरूरी है ना बेटा? इसलिए अब लिमिटेड रिसोर्सेस, ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है बेटा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है ना। अब जो कॉलेज ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाते हो, आपके पास 4 बंदा होता है। कॉस्ट तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आपका पैसा आपके पास है ही नहीं। और मैन पावर, आपको तो पावर भी नहीं है। लेकिन ये सब बहुत लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए और है भी। सो इसके इसको लेकर आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। एक है टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन। आपका टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर कॉलेज वाले प्रोजेक्ट में नहीं होता है। कॉलेज वाले प्रोजेक्ट में कोई एक बंदा प्रोजेक्ट बनाता रहता है और बाकी सब कॉफ़ी पीते रहते हैं, चिल करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है। टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन आपको होना चाहिए। तो क्या क्या है बेटा, एक बार रिमेंबर कर लो, एक बार दिमाग में। सर एक है टेम्पोररी, हमने पढ़ा। सर एक है गोल ओरिएंटेड, हाँ वो भी हमने पढ़ा। एक है क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना पड़ेगा कि मैं मेरा अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा करना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए सर? टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो खुद से बोलने की ट्राई करो, टीम का कोऑर्डिनेशन सर बहुत अच्छे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। टीम के जो भी ग्रुप के अंदर है उसका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड मैन पावर नहीं है। हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स है, लिमिटेड कुछ भी ग्रुप मेंबर्स है। सो ये सब कुछ है। अब ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ये आपको देख लेना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है सर? एक और आपने पार्ट बताया जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सर इसका मतलब क्या है? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो आपने नॉलेज आपके पास है, आपके पास जो स्किल है, मान लो आप पाइथन जानते हो, जावास्क्रिप्ट जानते हो, वेब डेवलपमेंट का बहुत सारा नोड जेएस 4जेएस जानते हो, टूल्स आपको कुछ पता है, आपको पाइथन का लाइब्रेरी पता है, एंड टेक्निक्स जो भी आप जानते हो, ये सब आप जानते हो, आपके पास है ऑलरेडी नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक्स। इसका जो एप्लीकेशन आप करने वाले हो उसको ही हम कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सर समझ में आ गया?
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, मान लो मैं बहुत अच्छा सर्वर बना सकता हूँ नोड जेएस से, सो इसको हमें अब अप्लाई करना है, हमें अब अप्लाई करना है। सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स, टेक्निक्स, यही होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है सर। और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मेक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, जो भी हम बनाना चाहते हैं, उसका हम बना पाए इससे, वही है। प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए आपका, ऑन टाइम एंड विद इन बजट होना चाहिए, है ना, कि आपको ऐसा नहीं है कि मान लो आपको दिसंबर तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपने फरवरी में जाकर प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, उल्टा जूता मिलेगा बेटा। जूता खाने के लिए तैयार रहो। सो ऑन टाइम देना होगा, विद इन बजट देना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बजट बोला है 2 करोड़ का बजट है एक प्रोजेक्ट का, सो मतलब बहुत ही नॉर्मल सा वेब वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ का बजट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट आपको विद इन बजट एंड मीट्स क्वालिटी, क्वालिटी भी आपका होना चाहिए। ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, अंदर क्या क्या आता है। एक आता है स्कोप मैनेजमेंट, कि मेरा स्कोप क्या है, व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जैसे बोलते हैं ना कि कोई कोई सा भी लड़का ऐसा बोलता है कि मेरा स्कोप मुझे मालूम है, कि मेरा स्कोप मुझे मालूम है, कि ये अगर इंजीनियरिंग फील्ड है, ये सर्कल अगर इंजीनियरिंग फील्ड को डिफाइन करता है, तो मैं इस सर्कल के अंदर ही रह सकता हूँ, इंजीनियरिंग ही कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं जा सकता। सो मेरा स्कोप क्या है, इंजीनियरिंग तक ही मेरा स्कोप है। तो ऐसा बात है। एक होता है टाइम मैनेजमेंट, और एक होता है कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, एकदम माथे में क्लियर कर लो। टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी और रिस्क। आपको टाइम भी मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये सब आता है। टाइम भी मैनेज करना है, क्वालिटी भी मैनेज करना है, और रिस्क भी आ सकता है कि आपका दुकान बंद भी हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कोई मेंबर मतलब वो बहुत ही बुखार हो जाए उसका, तो ऐसा रिस्क आ सकता है, तो उसको भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है कि आपका ग्रुप का जो टीम मेंबर्स है उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा, तभी सब कुछ हो सकता है। तो ये बात है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद सर प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो कुछ कोई सा भी तो प्रॉब्लम भी आएगा ना, कि हम अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप में कोई इश्यू और प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। क्या क्या वो प्रॉब्लम हो सकता है सर, वही हम बात करेंगे। कुछ भी नहीं है। एक होता है कि मतलब टाइम ओवररन हो जाए। ऐसा बात है कि टाइम ओवररन हो जाए, कि आपको मालूम है दिसंबर तक, जैसा मैंने बोला कि दिसंबर तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपने फरवरी में जाकर कंप्लीट किया, तो प्रोजेक्ट में डिले आ गया, डेडलाइन अपनी कैच कर पाए। ठीक है। तो उसके बाद कॉस्ट ओवररन हो सकता है। टाइम, कॉस्ट, आपको क्या क्या मैनेज करना था बेटा, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सब कुछ मैनेज करना था। रिस्क, अगर ये सब में ही ओवररन हो जाए, इस ये सब में ही थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा हो जाए कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वही इश्यूज है। टाइम मैनेज कर रहे थे, अगर मैनेज ना कर पाए, टाइम ओवररन। कॉस्ट मैनेज कर रहे थे, अगर मैनेज ना कर पाए, कॉस्ट ओवररन। समझ गए? ठीक है सर। अब स्किल्ड है, स्किल्ड ही नहीं है। ऐसा होता है ना आपके ग्रुप मेंबर में एक मतलब 4-5 जोन अगर है, तो ऐसे ही होता है कि किसी के पास स्किल नहीं होता है। तो अगर ये हो जाए तो बहुत खराब चीज़ है। एक होता है पुअर कम्युनिकेशन, कि आपके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप बस सोते रहते हो, खाते रहते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर आप, मैंने बोला है ना बहुत आसान है, मतलब इसको मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब खा लिया, ऐसा खाना नहीं है इस सबको। ठीक है, ये सबको मतलब समझ के थोड़ा सा लिख के आना है बस। रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क अगर मैनेज नहीं कर पाए तो वो एक इशू है। अगर प्लानिंग ना कर पाए तो इम्प्रॉपर प्लानिंग है। तो क्या क्या इशू आ सकता है, मैं टाइम मैनेज कर रहा था, नहीं मैनेज कर पाया, टाइम ओवर है। कॉस्ट मैनेज कर रहा था, नहीं कर पा रहा, कॉस्ट ओवर है। रिस्क मैनेज करना था, नहीं कर पाया, रिस्क ओवर है। और मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है। ठीक है, ऐसा सब कुछ, मेरे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो ऐसा सब कुछ। देखो मैंने मतलब ना देख के ही बोल दिया, तो आप भी बोल सकते हो ऐसा, मेरे साथ बोलो, आपको याद हो जाएगा, इस वीडियो में ही याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक और लास्ट जो चीज़ है वो होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, और वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो ब्लैक बोर्ड में जाते। अब ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा आपको समझना है, कि प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या क्या पार्ट रहता है। अब उसमें 4 पार्ट रहता है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है प्लानिंग, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन, और एक होता है टर्मिनेशन। ठीक है। ठीक है सर। अब ये सब क्या होता है, मान लो इनिशियलाइजेशन, आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप एक लड़की के साथ, आपको बहुत अच्छा लगा वो लड़की, और आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। तो पहले तो आपको थोड़ा सा मैसेज मुसेज करना पड़ेगा कि हाय हेलो, हाँ कुछ कुछ तो फ्लर्ट फ्लूट करना पड़ेगा। वही होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन एक ऐसा फेस है जिसमें हम देखते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा नहीं कि नहीं। तो वही होता है इनिशियलाइजेशन, कि ये लड़की मुझसे पटेगी कि नहीं, ये लड़की मुझसे मतलब बात करेगी भी नहीं।
तो ये होता है इनिशियलाइजेशन कि इज इट गोइंग टू वर्क वेल और नॉट। ठीक है, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ या नहीं। जैसे आपने पढ़ा है ना कि एक चीज फिजिबल, टेक्निकली फिजिबल है। फिजिबल मतलब हो सकता है कि नहीं, टेक्निकली हमारे पास कॉस्ट ठीक ठाक है कि नहीं। मैं अगर रिलेशनशिप में जा रहा हूँ तो कॉस्ट भी तो रहना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आपको कैफे वगैरह में जाना होता है। तो ये सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में हम इनिशियलाइजेशन फेज अगर कंप्लीट कर लेते तभी प्लानिंग फेज में आते हैं। मतलब हमने ये तो मालूम कर लिया कि हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, अब कैसे हो सकता है और कैसे हम इसे आगे बढ़ाए, तो ये सब कुछ प्लानिंग फेज में होता है। आपने गैन चार्ट, पार्ट चार्ट के बारे में पढ़ा है ना, वही प्लानिंग फेज में हम बनाते हैं कि कैसे होगा और क्या होगा। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सभी को, सभी टीम मेंबर्स को एक अलग अलग वर्क हमने दे दिया, वर्क को ब्रेक डाउन करके सभी टीम मेंबर्स को दे दिया, वही होता है प्लानिंग फेज का काम। हाँ सर, समझ में आ गया। उसके बाद रियल इम्प्लीमेंटेशन का काम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपके पास प्लानिंग हो गया कि आपने गर्लफ्रेंड को पटा लिया और आपको बोला कि ठीक है मेरे अभी कैफे जाना है, कैफे जाने का एक प्लानिंग किया। अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन, सच में जाना है, सच में जाना है, आपका जो प्लानिंग है, जो ड्रीम है, उसको रियलिटी में लाना है, वही होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। और इसमें हम कोडिंग वगैरह और सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसके बाद आता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में हम प्रोजेक्ट को खत्म करने वाले, प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट को खत्म करने वाले, और उस प्रोजेक्ट से क्या क्या हमारा गलती हुआ और उसको थोड़ा सा कस्टमर का जो रेटिंग है वो लेने वाले हैं, और कैसे सब कुछ प्रोजेक्ट हुआ वो हम देखने वाले हैं। तो यही होता है। आप समझ गए क्या क्या फेज होता है। एक होता है इनिशियलाइजेशन फेज, पहला फेज क्या है बेटा, इनिशियलाइजेशन फेज। उसके बाद आता है प्लानिंग फेज, अगर प्लानिंग हो गया तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो टर्मिनेशन फेज। मेरे साथ साथ बोलो, आपको याद होता जाएगा बेटा, ये लेक्चर में आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर, ये लो, इनिशियलाइजेशन या कंसेप्चुअलाइजेशन फेज, इसमें आपको आइडिया और फिजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, बिजनेस क्या है, नीड क्या है, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सब आप जानने वाले हो। फिजिबल आप स्टडी करने वाले हो कि होगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव स्कोप डिफाइन करने वाले हो, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करने वाले हो कि ठीक है मेरा प्रोजेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ, मैनेजर कौन होगा। तो ये सब कुछ मतलब इनिशियलाइजेशन फेज में होगा कि सब कुछ ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ। उसके बाद आप मान लो प्लानिंग फेज आता है। प्लानिंग फेज में क्या आता है, आपको रोड मैप बनाना है। मैंने बोला है ना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सभी को एक वर्क, उसके बाद रिसोर्स कॉस्ट, इसको भी एस्टिमेट करना है कि ये तो फिजिबल तो है, मेरे पास उतना कॉस्ट है कि मैं प्रोजेक्ट बना सकूं, कि लेकिन कितना कम से कम कॉस्ट में मैं बना सकूं, वही होता है। ठीक है, और गैंट चार्ट, शेड्यूल चार्ट, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, प्लान प्लान कर लेना है कि क्या क्या रिस्क आ सकता है और मतलब उसमें काम करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन और क्वालिटी को आपको प्लान तो करना ही है। ठीक है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपको सच में काम करना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सच में काम करना होता है। आपको डेवलप करना है, कोई सा भी ऐप को आपको डेवलप करना है, उसको टेस्ट करना है कि चल रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको डिप्लॉय करना है। आपने सुना है क्लाउड डिप्लॉयमेंट और डॉकर क्यूबरनेटिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्लोजर और टर्मिनेशन फेज में हमने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट हो गया, हम कॉलेज पास आउट हो गए। और उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा हमारा परफॉर्मेंस नंबर क्या है, उसके बाद लेसन हमने क्या सीखा, उसके बाद रिसोर्सेज को अब रिलीज करना पड़ेगा, है ना। कि ऐसा नहीं है कि आपने वो चार दोस्त मिलकर प्रोजेक्ट बनाया और चार दोस्त मिलकर ऐसा घर में बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। चार दोस्त, एक बेंगलोर एक पुणे में जाएंगे, तो आपको रिसोर्स रिलीज करना है, रिलीज करके देना है उसको। ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, अब तू जा सकता है, जा सिमरन जा, जा सिमरन जा। ठीक है, ऐसा। अब समरी भी मैंने दे दिया है इसमें, अब थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद ये सारा कुछ क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा पॉज पॉज कर लेना और ये क्वेश्चन देख लेना। मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। और यही बात है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 25 लाइक्स का टारगेट रखते, खत्म कर दो, नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम बेटा, थैंक यू।